अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने मोमेंटम और इंपल्स के बारे में पढ़ा था, यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बहुत आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे और प्रूव करने के बाद इसको हम देखते हैं कि क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अगर आप वैसे देखें तो आइसोलेटेड सिस्टम से हमें ध्यान में आता है बिल्कुल अलग थलग एक सिस्टम। अब अलग थलग सिस्टम का मतलब जिसका बाकी सिस्टम से किसी और सिस्टम से ताल्लुक ना हो। यहां पे इस सिस्टम का मतलब यह है कि उस ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इस कमरे में, ये कमरा आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा वेट मौजूद है और वेट जो है वो जमीन के सेंटर की तरफ है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स इसमें मौजूद है, फ्रिक्शन भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कमरे में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स, अच्छा, अब वो हमें नजर नहीं आ रहे, इतने छोटे हैं, लेकिन वो गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं तमाम डायरेक्शंस में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का वेट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज, इंटरैक्टिंग का मतलब जो आपस में टकराएं, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ two or more interacting bodies, the total momentum of the system will remain constant। यानी कि ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और वहां पे वो बॉडीज मौजूद हो जो आपस में टकरा रही हो, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही है। अब पहले हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फिर हम प्रूफ पढ़ेंगे। चलें जी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन की चलें हेडिंग डाल देते हैं और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में हमने ये डायग्राम बनाई हुई है। हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब अगर हम कहते हैं कि u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, यानी कि देखिए दो बॉडीज है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये टकराएगी। अब हमने कहा कि जब ये टकराती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस होती हैं जो इक्वल बट ऑपोजिट होती है। तो बॉडी 1 जो है वो बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगी और 2 जो है वो 1 पे फोर्स लगाएगी। इसीलिए मैंने जो बॉडी 1 फोर्स लगा रही है उसको मैंने F2 इसलिए कहा है कि वो बॉडी 2 पे लग रही है, और M2 की फोर्स F1 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो बॉडी 1 पे लग रही है। उसके बाद जब फोर्स लगती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो जो u1 वेलोसिटी थी वो चेंज होके हो गई v1,
और जो u2 वेलोसिटी थी वो चेंज होके क्या हो गई, v2। सही है। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। तो पहले तो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, लेट m1 एंड m2 आर द masses ऑफ टू बॉडीज मूविंग इनिशियली विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये लिखा। इफ आपने लिखना इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, if u1 is greater than u2, then both the bodies collide. If u1 is greater than u2, then both the bodies collide with each other, and after collision their velocities becomes v1 and v2। ये आपने लिख दिया। Then according to law of conservation of momentum, टोटल मोमेंटम, अब आप देखें हमने क्या पढ़ा हुआ है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मोमेंटम क्या होगा, m1u1, इसका मोमेंटम क्या होगा, m2u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, देन हम कहेंगे m1u1 प्लस m2u2। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, and it is equals to total momentum after collision। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक, ये हमें प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हम आते हैं प्रूफ पे। अब देखिए प्रूफ या प्रूफ बात एक ही है। प्रूफ का मतलब साबित करना और प्रूफ का मतलब सबूत। सही है। तो यहाँ पे कोई भी चले, प्रूफ की हेडिंग भी डाल सकते हैं, प्रूफ की भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई ये भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक, सही है। अब हमने कहा कि यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई तो मैं यहाँ पे आऊंगा। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन की। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, बॉडी 1 ने 2 पे फोर्स लगाई F2 और बॉडी 2 ने 1 पे फोर्स लगाई F1। तो ये लिखना है आपने प्रूफ में। ड्यूरिंग कोलिजन बोथ द बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट। यानी कि हम कहेंगे कि F1 को अगर हम पॉजिटिव लें या F2 को पॉजिटिव लें, वो बराबर जाएगा माइनस F1। ये लिख सकते हैं हम, ठीक है भाई। क्योंकि अगर एक प्लस में होगी तो दूसरी माइनस में होगी, क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा था अगर ये A वेक्टर है तो ये माइनस A होगा। तो अगर एक F2 है तो दूसरी माइनस F1 होगी। अब हमने फोर्स और लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन पढ़ा था। अच्छा, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम हमने ये पढ़ा था कि F बराबर है mvf माइनस mvi अपॉन t। यानी कि फोर्स इज द, चाहे तो एक जुमला लिख सकते, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद ये लिख दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, F बराबर है mvf माइनस mvi अपॉन t। देन अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं बात करूं F2 की, F2 किस पे फोर्स है, बॉडी 2 पे, और बॉडी 2 का मास क्या है, m2। बॉडी 2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2। तो ये बन जाएगा, देखें m की जगह आ गया m2, vf की जगह आ जाएगा v2 माइनस m की जगह अगेन m2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 अपॉन t। ये आ गया F2, ये आ गया F2। और सिमिलरली करके हम F1 भी लिख देंगे। सिमिलरली
F1 क्या हो जाएगा, M1, क्योंकि M1 है, फाइनल V1 इनिशियल U1, M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T, ये आ गया। सही है जी। अब हम क्या करेंगे, ये F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे कि पुट F1 एंड F2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो F2 की जगह क्या आ जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T। जब भी माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट लगा दें, तो माइनस, अब ब्रैकेट में आप M1 की वैल्यू रख लें, F1 की M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T, ये आ गया भाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस T से हमने इस T को कैंसिल कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, M2 V2 माइनस M2 U2, ये बन गया माइनस M1 V1 माइनस M1 U1। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस M1 V1 और माइनस माइनस प्लस M1 U1। अब हम सिंपली देखें, जो हमें प्रूफ करना है उस पर कहीं माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है माइनस की चीजें हमें यहां से हटानी है, और हटाते हैं तो हम उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहां पे देखें, ये माइनस का है, इसको इस तरफ भेज देंगे, और यहां पे ये माइनस का है M1 V1, इसको इस तरफ भेज देंगे, तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, M2 V2 पहले से मौजूद है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया M1 V1, इधर M1 U1 पहले से मौजूद है, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया M2 U2, और इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो क्या आ गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारे पास प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये लॉ तो हो गया, अब ये लॉ काम कहां आता है, जब भी दो बॉडीज का कोलिजन होता है ना, तो वहां पे ये लॉ काम आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो आगे आपके इस लॉ से रिलेटेड जो एंटी टेस्ट में भी काम आती है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक, वैसे तो हमारा एंटी टेस्ट का कोर्स अलग है, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जैसे हमने कहा कि दो बॉडीज हैं, अगर वो टकराने से पहले ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो टकराने के बाद भी दोनों ऑपोजिट मूव, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती। सही है, अगर ऑपोजिट आ रही है तो, क्योंकि फिर उनका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर दो बॉडीज जुड़ी नहीं है और चलते चलते टूट गई, सही है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चली है टूटने के बाद भी। अगर एक इधर जाएगी तो दूसरा इधर जाएगी। अब मास के हिसाब से अगर इधर जाने वाला मास कम है तो ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और जिधर मास कम होगा, ज्यादा होगा, वो कम डिफ्लेक्ट होगा। ये आगे हम एंटी टेस्ट में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं।
तो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि कब हम यूज करेंगे, जब भी दो बॉडीज का कोलिजन होगा। अच्छा, और एक और चीज जो स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं कि वो मास क्वेश्चन में हम कहते हैं कि कोई भी M1 है कोई भी M2 है। नहीं, हमेशा याद रखिएगा जो टक्कर मारेगा वो M1 और जिसको टक्कर लगेगी वो M2। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं कहूं कि ये अपनी जगह पे तो ये आके टकराया है तो ये M1 होगा ये M2 होगा, चाहे आपका रिजल्ट दोनों में से किसी भी M1 M2 को रख के सही भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी टेक्निकली वो M1 होगा जो आगे टकराएगा और M2 वो होगा जिसको टक्कर लगेगी। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा। तो आगे खैर इस चैप्टर के जब न्यूमेरिकल का लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारी बातें उधर भी क्लियर करूंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे लेक्चर कैसे लगे आप बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।